जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होंगे। अब जल्दी से मुझे कंफर्म करें क्या मेरी वॉइस अब सबको क्लियर है, और क्या जो मेरी स्क्रीन है वो अब सबको शो हो रही है, सो दैट हम आज की क्लास को स्टार्ट कर सकें। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर इन्फॉर्म कीजिए। चलिए जी, थैंक यू सो मच। जिस तरह आपको पता है कि आज की हमारी जो क्लास है वो हमारी बेसिक लेवल की जो है वो आज की लास्ट क्लास है। इसके बाद इंशाल्लाह हम जो है अपना जो है वो एक्सपर्ट लेवल स्टार्ट करेंगे। और शायद आप लोगों को याद हो या ना हो कि मैंने फर्स्ट क्लास से पहले में भी आप लोगों को बताया हो कि आपने खुद को ऑब्जर्व करना है, स्पेशली वो लोग जो अभी स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, ये 6 क्लासेस जो हमने अभी तक की हैं, उन लोगों ने जो है वो खुद को जो है वो ऑब्जर्व करना था, जज करना था कि क्या उन्होंने कुछ सीखा या नहीं सीखा। ठीक है, दूसरी बात ये कि इसके अंदर मैं साथ आपको ये भी बता दूं कि इन 6 क्लासेस के अंदर अगर आप लोगों ने की है, ठीक है, मैं वैसे नहीं कह रहा कि अगर मैं इधर से सेंड कर रहा हूँ और बस आप सिर्फ देख लें, इस तरह नहीं। अगर आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस की है तो आप तकरीबन तकरीबन भी 2 से ढाई महीने का काम या शायद 3 महीने का काम कर चुके हैं। ठीक है, इतने मही जो है वो आप कर चुके हैं, और आपको डेज कितने हुए हैं ये आप लोगों ने भी काउंट करके रखना है, जितने भी हमारे डेज बने हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको लेके आगे की तरफ चलेंगे। अब जो है मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं कोई भी चीज एक्सपर्ट लेवल की शेयर करता हूँ, तो मेरे जो न्यू कमर्स थे, मेंबर्स मेरे साथ मौजूद थे, स्टूडेंट्स थे, उनको भी वो अंडरस्टैंड होगी, उतनी समझ आएगी, और जो एक्सपर्ट ऑलरेडी मेरे साथ मौजूद थे उन लोगों को भी समझ आएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह बस इतना ही वेट था। इसके बाद हमारी जितनी भी चीजें होंगी वो इंशाल्लाह हम एक्सपर्ट लेवल की स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि सबने ज्वाइन कर लिया होगा। अब आज की जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर 6 आप यहाँ पे देख रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताऊं तो कुछ असाइनमेंट फाइल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखें। ठीक है जी, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आप लोगों ने ये फाइल बना ली है। वीडियो को देख के जल्दी से मुझे जरा चैट बॉक्स में बताएं, ये वही वाली फाइल आप लोगों के सामने पड़ी है? ये देखें, असाइनमेंट फाइल के नाम से। क्या आप लोगों ने ये रेडी कर ली है, बना ली है? जल्दी से मुझे बताएं। अब इसका क्या सीन है? ठीक है जी, इसका ये है कि लोग समझ रहे हैं कि यही असाइनमेंट है, ये जो मैंने यहाँ पे किया हुआ था। जरा इसको अब गौर से देखिए। आपने ये एक पूरा टेम्पलेट बनाना है, ये जो आप लोगों के सामने बना पड़ा है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे लिखा होगा असाइनमेंट नंबर कौन सा है, वो आप लोगों को अभी मैं प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे आप लोग उसका टॉपिक लिखा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसके आप कलर्स वगैरह लिखा करेंगे। आज जैसे ही हमारी क्लास एंड होगी तो एंड एंड वाले 5 मिनट के अंदर मैंने आप लोगों को यही बताना है कि आप असाइनमेंट को किस तरह से जो है वो अब बनाया करेंगे। ठीक है, ये जो इसके अंदर ये स्टार वगैरह बने पड़े हैं, लोग समझ लेते हैं कि कहीं शायद यही उनकी असाइनमेंट है, तो ये असाइनमेंट नहीं है, इसको हम साइड पे कर देते हैं। ठीक है, आपकी असाइनमेंट है जस्ट ये पेज, यानी कि जिस तरह से हम कोई होमवर्क करते हैं या फिर कोई चीज बनाते हैं तो उसके लिए आपको एक पेज चाहिए होता है, तो ये आप लोगों के सामने ये एक पेज पड़ा है। इस तरह से आपने पेज बनाना है, जो कुछ भी आपकी असाइनमेंट होगी वो अपने यहाँ पे रख के देनी हुआ करेगी। ठीक है, चलिए इसके ऊपर हम फिर से आएंगे। अभी हम चले जाते हैं हमारी क्लास 6 की तरफ, दोबारा चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों फाइल्स को साथ साथ ओपन किया हुआ है, तो मैं जिसके ऊपर भी क्लिक कर रहा हूँ उसके ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए जी, वेरी गुड जिन्होंने किया था। अभी हम सबसे पहले आ जाते हैं मेरा बहुत ही फेवरेट जो पैनल है, जिसका नाम है पाथ फाइंडर पैनल। ठीक है, आज आप लोगों को उसका यूज जो है वो बताया जाएगा। पाथ फाइंडर पैनल के अंदर भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जल्दी से जाके इस पैनल को ले आते हैं। मैं जैसे विंडो के अंदर जाता हूँ, जाके यहाँ पे मुझे नजर आता है पाथ फाइंडर, और मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ मेरे पास आ चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये भी है कि जिनके पास 2019 से बाद वाले जो वर्जन होंगे, उनके इस पाथ फाइंडर के एक ये शेप मोड्स होगा, पाथ फाइंडर होगा, यहाँ पे एक तीसरी लाइन भी होगी। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, ये आप लोगों की इस वर्जन के अंदर भी मौजूद है, यानी कि 18 के अंदर, और इससे पीछे भी मौजूद है। तो वो आप लोगों की कहाँ पे शो होगी वो मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा। ठीक है जी, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब इसके लिए हमें चाहिए होंगे जनाब 2 बॉक्सेस। मैं 2 बॉक्सेस पहले बना लेता हूँ इनको आप लोगों को बताने और समझाने के लिए। इसके अंदर मैं डिफरेंट कलर कलर लेता हूँ जनाब। इसके अंदर मैंने ये ब्लू कलर कर लिया और इसके अंदर ये कलर कर लिया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे मौजूद है पाथ फाइंडर। अब इसके नाम से अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है कि जनाब पाथ फाइंडर यानी कि रास्ता ढूंढने वाला, लेकिन ये रास्ता किस तरह से ढूंढता है उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में अभी आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, जब सबसे पहले तो आप मेरा आंसर करें। जितने भी लोग सुन रहे हैं कि आप लोगों ने वेन डायग्राम क्या कभी की है? क्या आप लोगों को वेन डायग्राम का कुछ आइडिया है? जल्दी से मुझे बताएं। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जो मैथमेटिक्स को लाइक करते हैं, उनको तो वेन डायग्राम का पता होगा। बाकी जो मेरी तरह है उनको नहीं पता होगा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। अब वेन डायग्राम अभी आप लोगों के सामने आ जाएगी। ठीक है, चलें जी, जिनको आइडिया उनको बता देते हैं, जिनको नहीं आइडिया तो खैर कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि उसको हमें पता होना चाहिए नहीं पता होना चाहिए, एक ही बराबर है। ठीक है, अगर हमें पता हो
तो यहाँ पे हम देखते हैं तो एक तरह से हम वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं। अब किस तरह से, अब इसके अंदर कोई डायग्राम नहीं बनानी गाइस, इसको जरा आप क्लियर कीजिए, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमने इसको परफॉर्म करना है। मैं इसकी जरा पहले कॉपीज ले लेता हूँ ताकि सारे जो है एक्शन इसके ऊपर हम परफॉर्म कर सकें। मैं आगे डी डी प्रेस करता जाता हूँ और ये देखें ये कॉपीज मैंने काफी सारी ले ली है, ठीक है जी। अब गाइस हम इन दोनों को जो है वो क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब शेप मोड्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम पहले पे देखें तो यहाँ पे लिखा है यूनाइट। अब जिस तरह से वेन डायग्राम के अंदर होता था यूनियन, ठीक है, तो जब हम इसको यूनियन करते थे तो एक तरह से वो सारे का सारा मिल जाता था, ठीक है। अब हम इन दोनों को यूनियन करना चाहते हैं, इन दो बॉक्सेस को मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और जैसे ही गाइस मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब ये एक बॉक्स बन चुका है। अगर इसकी मैं आउटलाइन भी आपको दिखाऊं तो जैसे ही मैंने यूनियन पे क्लिक किया तो ये एक बॉक्स बन चुका है, यानी कि ये दो बॉक्सेस को या दो से ज्यादा बॉक्सेस को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं ये एक और बॉक्स भी बना देता हूँ, इसके अंदर ये मैं पिंक कलर कर देता हूँ और इन तब तीनों को जब मैं मिक्स करूंगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें ये एक ही शेप बन जाएगी, ठीक है। और कलर कौन सा होगा, जो सबसे लेटेस्ट आपने बनाई होगी वो इसके अंदर कलर आ जाएगी। जिस तरह से अब ये मैंने पिंक के बनाई है, पिंक के अंदर मैंने यहाँ पे ये कर दिया येलो कलर, तो अगर मैं इनको ये करूंगा तो इसके अंदर कौन सा कलर आ जाएगा, येलो कलर आएगा, ठीक है। एक तो ये चीज होगी, ठीक है, तो मैंने इसको यहीं पे रख देता हूँ। आगे की तरफ गाइस अगर हम देखते हैं, अगर हमने यहाँ पे देखे तो इसके ऊपर आ रहा है माइनस फ्रंट। अब सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि इसके ऊपर जो फ्रंट के ऊपर है वो ब्लू पड़ा है। अगर हम माइनस फ्रंट करते हैं तो ये क्या करेगा, ये रेड में से ब्लू को माइनस कर देगा। अब देखें ये इतना इतना एरिया, चले मैं इसको जरा छोटा करके समझाता हूँ। ये देखें मैं इसके ऊपर रख देता हूँ, ब्लू जो है वो फ्रंट के ऊपर है, तो अगर हम इन दोनों को सिलेक्ट करके माइनस फ्रंट करते हैं तो ये देखें जितना जितना हमको ये शो हो रहा था ब्लू, उतना उतना इसके अंदर से क्या हो चुका है, एक तरह से खाली जगह हो चुकी है, यहाँ से एक तरह का होल हो चुका है। ये सिर्फ यही था कि ये फ्रंट को माइनस कर देता है। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अगर गाइस मैं इनको सिलेक्ट करके थर्ड पॉइंट पे जाता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट भी आप लोगों ने यूनियन में देखा होगा, सॉरी यूनियन कह रहा हूँ, वेन डायग्राम में आपने देखा होगा। तो वो क्या होता था कि अगर हम इसको इंटरसेक्ट करते थे तो कॉमन पार्ट बच जाता था। तो अब इन दोनों का कॉमन पार्ट, एक तो ये देखें ये रेड पार्ट है, ठीक है, एक ये छोटा सा ब्लू बॉक्स बन रहा है और एक ये, अगर इनका सिर्फ कौन सा रह जाएगा, सिर्फ इनका कॉमन पार्ट रह जाएगा। अब जैसे ही मैं गाइस इसके ऊपर ये क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जस्ट इनका कॉमन पार्ट रह गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर आके इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे चला जाता हूँ तो ये करता है एक्सक्लूड। अब एक्सक्लूड क्या है, ये सिर्फ कॉमन पार्ट को यानी कि इस पार्ट को उड़ा देगा, बाकी सब रह जाएगा। अगर हम ये देखें तो इसने कॉमन पार्ट को जो वो यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। हम आगे की तरफ चले जाते हैं। ये तो थे गाइस आपके शेप मोड्स, ठीक है। ये दिखने में तो बिल्कुल ही बच्चों वाली चीज लग रही है, लेकिन गाइस आप यकीन करें आपके डिजाइनिंग के अंदर ये तो तकरीबन जो है 30%, 30 से 40% यही आपको काम देंगे, ठीक है। चले आगे की तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब पाथ फाइंडर्स का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो किस तरह से डिफरेंट है कि अगर हम इनके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन इसके ऊपर जरा देखें, जब भी हम पाथ फाइंडर का कोई भी एक्शन इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। चले हम तो आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाते हैं। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे पहले नंबर पे मौजूद है डिवाइड, ठीक है। ये क्या करेगा, ये डिवाइड कर देगा। अब ये डिवाइड किस तरह करेगा, जहां जहां से इसको बॉर्डर नजर आएंगे ये वहां वहां से इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको रखा है और अगर हम दोनों को सिलेक्ट करके भी देखें तो यहाँ पे ये बॉर्डर नजर आ रहे हैं। भाई जैसे ही मैं इसके ऊपर आता हूँ और मैं डिवाइड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें कुछ इस तरह से हो गया। अब जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये कर देता है ग्रुप, अब ये देखें डिवाइड तो हो चुके हैं, लेकिन मैं इसको जहां पे भी रख रहा हूँ ये साथ चिपके हुए हैं। तो आपने ये अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप कर देना है, ठीक है। ये देखें, अब आप देखें तो ये क्या हो चुका है, ये जहां जहां से बॉर्डर था ये वहां वहां से कटिंग हो चुकी है, ठीक है। ये हम आगे की तरफ चले जाते हैं। अगर मैं इसको इसके ऊपर रख के यहाँ पे जाता हूँ तो अगला हमारा जो ऑप्शन है वो है ट्रिम, ठीक है। अब अगर हम ट्रिम कर देते हैं तो ट्रिम करने के बाद ये फिर से क्या हो गया है, ये ग्रुप हो चुका है। अगर मैं इसको अनग्रुप करता हूं तो मुझे नजर आता है कि यहाँ से, अब बहुत सारे लोग जो है वो इन दोनों के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिवाइड क्या करता है और ट्रिम क्या करता है। गाइस अगर आप गौर करें, डिवाइड ने जहां जहां से बॉर्डर नजर आ रहा था वहां वहां से उसको क्या कर दिया है, क्रॉप कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रिम की बात करें तो ट्रिम ने सिर्फ वो वाला पार्ट किया जो में नजर आ रहा था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर ये इसके साथ चिपका हुआ था तो ये बॉर्डर हमें नजर नहीं आ रहा था, ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन डिवाइड इसको भी डिवाइड कर देता है। लेकिन ट्रिम क्या करता है, सिर्फ जो ऊपर ऊपर हमें नजर आ रहा होता है कि जहां जहां से ये मिल रहे होते हैं, ये देखें एग्जाम्पल के तौर पर, अब ये कहाँ से मिल रहे थे, ये देखें जनाब, थोड़ा सा मैं इसको और ले जाता हूँ पीछे जनाब। ये अनग्रुप मैं इसको करता हूँ। यहाँ पे ये शायद मैं बहुत आगे की तरफ जा चुका, चल इसको वापस लेके आता यहाँ पे। ये देखें अब डिवाइड को ट्रिम को पता है कि ये सिर्फ इनको इस बॉर्डर से कंसर्न है जो ऊपर नजर आ रहा है, जहां से ये ब्लू और रेड अलग अलग हो रहे हैं,
तो अगर मैं ट्रिम करता हूँ, ट्रिम करने के बाद मैं इसको अनग्रुप करता हूँ, तो ये देखें सिर्फ वहीं से कट लगाता है। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं गाइस। तो ये आगे वाले एक्शन जो है आपने खुद परफॉर्म करके देखने हैं। इन चारों का मैंने कोई खासा रोल नहीं देखा है, ठीक है, ना ही मैंने कभी इनको यूज किया। आप इनको यूज करके देख सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं इसका रीजन कि मुझे पता नहीं है कि ये क्या करते हैं, पता तो बिल्कुल है। अब देखिए, अगर मैं इनको सेलेक्ट करके यहाँ से आके इनको मैं मर्ज कर देता हूँ, ये देखिए अब ये मर्ज हो गए हैं। तो मर्ज का मुझे कोई फायदा इसके अंदर नजर नहीं आया है। और अगर मैं मर्ज को अनग्रुप कर रहा हूँ, तो ये भी कौन सा काम कर रहा है, ये भी ट्रिम वाला ही कर रहा है। तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि इन्होंने मर्ज वाला ऑप्शन इसके अंदर क्यों ऐड किया, ठीक है। बहरहाल वे आपने इनको जो है वो करके देखना है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। पाथ फाइंडर्स के बाद हम आ जाते हैं हमारी टाइपोग्राफी के ऊपर। अब गाइस टाइपोग्राफी क्या होती है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि करेक्टर पैनल भी हम आज देखेंगे। करेक्टर पैनल हमारा कौन सा था, जहां से हम जाके मुख्तलिफ किस्म के टेक्स्ट लेके आ रहे थे, करेक्टर्स लेके आ रहे थे। और मजीद हम इसको क्या कह सकते हैं, यूज ऑफ टेक्स्ट भी कह सकते हैं कि हमने टेक्स्ट को यूज किस तरह से करना है। ठीक है, मजीद हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमने फोन्ट्स को किस तरह से यूज करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं। अच्छा गाइस, मुझे एक जरा एक ये भी आंसर कीजिए कि आप लोगों ने जाहिर सी बात है आप लोगों ने टी शर्ट्स यूज की होंगी। क्या आप लोगों ने टी शर्ट डिजाइनिंग के बारे में कुछ सुना है, कुछ देखा है? मुझे जल्दी से बताएं चैट बॉक्स के अंदर, यस और नो के अंदर आंसर करें। क्या आपको टी शर्ट डिजाइनिंग का कोई आइडिया है किसी को? यस यस कह रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब देखते हैं कि आपके जो, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको जो हिंट देता हूँ। अब आप लोगों ने जिस तरह से, अब जो ज्यादातर मेल्स जो हैं वो तो टी शर्ट ही पहनते हैं, ठीक है जी। अब देखते हैं कि जो हमारी, जो अभी समर गुजर के गए हैं, ठीक है, आप आपके पास टी शर्ट्स वगैरह थी, तो देखें फ्रंट के ऊपर बहुत सारे स्लोगन्स लिखे होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम लिखा होता है फॉर एग्जाम्पल आई एम द वॉरियर, आई एम द बेस्ट। और इस किस्म की टी शर्ट्स तो आपने देखी होंगी, जल्दी से मुझे बताएं जरा चैट बॉक्स में। आई एम द, उसके ऊपर कोई स्कल वगैरह बना होता है, कोई लाइन की पिक्चर बनी होती है, कुछ इस तरह से आप लोगों ने ये वाली जाहिर सी बात है देखी होंगी। बिल्कुल जी, आप लोगों ने देखी होंगी। अब वो सारा होता क्या है, वो सारा टाइपोग्राफी का खेल किया गया होता है। वो टाइपोग्राफी के जरिए उसका क्या किया गया होता है, वो डिजाइनिंग की गई होती है, ठीक है जी। बिल्कुल, ये नाइक वगैरह के तो लोगो होते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख के रख लिया था एक आप लोगों के लिए, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम टाइपोग्राफी यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ जनाब। ये मैंने एक टेक्स्ट रखा था, ये मेरा एक बहुत ही प्यारा सा फॉन्ट था, जिसको आप ऊपर देख सकते हैं। इसका क्या नाम है, यहाँ से ये रीड कर सकते हैं, जो मुझे बहुत ये अच्छा लगता था, ठीक है जी। अब मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ और एक इसकी कॉपी मैं इस जगह पे रख लेता हूँ। अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम इसके ऊपर टाइपोग्राफी करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले हम करेक्टर पैनल को देख लेते हैं। कि जैसे ही मैं इसके ऊपर सिलेक्ट करता हूँ, मैं करेक्टर पैनल के अंदर आ जाता हूँ, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से आप जाके इस कॉर्नर के ऊपर से जाके आप मुख्तलिफ किस्म के फॉन्ट्स को देख सकते हैं। ये देखें, बहुत ही क्रिएटिव से फॉन्ट्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है जी। मजीद अगर हम करेक्टर पैनल के अंदर जाते हैं, तो यहाँ से एक एक पॉइंट इसका हम साइज बड़ा कर सकते हैं, साइज छोटा कर सकते हैं। मजीद ये वाले जो चीजें इसके अंदर, मैं आप लोगों को कोई भी सुजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इनमें से कोई भी यूज करें। हाँ, ये आप लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें आप वी और दे के अंदर क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस देख रहे हैं। अब अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ, जरा गौर करें, तो ये क्या करता है, इनके जो फॉन्ट्स होते हैं, जो एक एक इनका जो वर्ड लिखा गया है, सॉरी एक एक जो लेटर लिखा गया है, इनके सेंटर में ये क्या करता है, ये गैप ले आता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोगो डिजाइनिंग के अंदर और मुख्तलिफ किस्म की डिजाइनिंग के अंदर। जब हमने टेक्स्ट को दूर कर करके लिखना होता है, तो हमें ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिल वक्त मैं इसको 0 ही कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमें नहीं चाहिए। अगेन अगर मैं करेक्टर पैनल के अंदर जाता हूँ, तो ये यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे ये इसकी क्या आ रही है, ऑल कैप्स। अगर गाइज मैं ये कर देता हूं, तो ये देखिए आपका सारे का सारा जो है वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको स्मॉल भी लिखेंगे, तो ये कैपिटल में ही रहेगा। तो मैं इसको फिर से छोटा कर देता हूं। अगर आप ये कर देते हैं स्मॉल कैप्स कर देते हैं, तो ये सिर्फ जो बड़े वाला है, जो फ्रंट वाला है, वो बड़ा रह जाएगा, बाकी सबको ये रखेगा तो कैपिटल में। लेकिन कर क्या देगा, उनको छोटा कर देगा, ये देखिए। अगर मैं इसको ये कॉपी यहाँ पे रख के, अगर मैं इसको ये करता हूँ, ये बना तो उसको कैप्स में ही देगा, लेकिन क्या कर देगा, फर्स्ट वाला बड़ा रखेगा, बाकी सबको छोटा कर देगा। अदरवाइज चेंज इनको भी कर देगा, ठीक है जी। ये आप लोगों ने भी करके देखना है। उसके बाद आगे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की बारी। तो अगर हम ये कर देते हैं, तो ये पावर में चला जाता है। और अगर हम ये तरह, मैं इसको बैक ले आता हूँ, अगर हम इनमें से दूसरा प्रेस करते हैं, तो ये देखें, ये नीचे की तरफ आ जाता है। खैर मैंने इनका कोई खासा काम नहीं देखा। आगे ये देखें, करेक्टर पैनल के अंदर अगर हम जाके ये देखिए अंडरलाइन इसको करना चाहते हैं, तो हम इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक हमारे पास जो लास्ट बचा है, वो हम इसके ऊपर जो है वो स्ट्राइक थ्रो भी कर सकते हैं, जो आप पावर पॉइंट के अंदर और जो है एमएस वर्ड वगैरह के अंदर ये करके देखते हैं। देन हमारे पास जो इसके ऊपर लास्ट ऑप्शन बचता है, वो है शार्प का। अगर हम इसके में नन कर देते हैं या फिर इनमें से क्रिस्प कर देते हैं, ये तो इसकी जो शेप बहुत सारे फोन्ट्स की चेंज हो जाती है।
तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आपने इसको शार्प रखना है, ठीक है। ये सिर्फ आपका करेक्टर पैनल था, बाकी हम इसको यूज ऑफ टेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब गाइज जो हमारी स्ट्रोक थी, अब आप लोगों से मेरा एक और क्वेश्चन है, जो हम स्ट्रोक को शेप के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे तो हम कौन सा ऑप्शन क्लिक कर रहे थे? क्या किसी को याद है कि हमारी जो स्ट्रोक थी जब हम इसको परमानेंट कर रहे थे तो हम क्या ऑप्शन चूज कर रहे थे? क्या कोई मुझे बता सकता है कि हम क्या कर रहे थे जब हम एक स्ट्रोक को जो है वो परमानेंट कर रहे थे? आई थिंक किसी को भी नहीं पता है। चलें जी, ताशु ने कहा एक्सपैंड, अनिशा भी कह रही है एक्सपैंड कर रहे हैं जी, बिल्कुल। तो हम उसको कर देते थे एक्सपैंड। अब गाइस एक्सपैंड और भी बहुत सारी चीजों के अंदर यूज होता है। अब एक्सपैंड करने से होता क्या है कि जो भी चीज होती है वो जिस फॉर्म में भी मर्जी हो वो चेंज हो जाती है आपके शेप के अंदर। अब जिस तरह से इधर इसके ऊपर गौर करें, ठीक है जी। अब एक कॉपी मेरे पास ये पड़ी है और एक मेरे पास ये पड़ी है, ठीक है। अभी तक जो है हम देखते हैं कि ये किसके अंदर मौजूद है, ये एक टेक्स्ट के अंदर मौजूद है। ये हमें किस तरह से पता चल रहा है? अगर हम टाइप टूल इसके ऊपर लाके क्लिक कर रहे हैं तो ये देखें ये एडिट हो रहा है, हम इसके अंदर लिख देख रहे हैं। उसके अलावा ये देखें अगर मैं ये करेक्टर पैनल में भी जाऊं तो ये इसका फॉन्ट नेम भी आ रहा है। तो यहाँ इन दो चीजों से पता चल रहा है कि ये अभी टाइप के अंदर यानी कि टेक्स्ट फॉन्ट के अंदर ये मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस नीचे वाले को क्या करते हैं, नीचे वाले को हम कर देते हैं ऑब्जेक्ट में जाते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं और ये कर देते हैं, ठीक है। अब जरा आप गौर करेंगे, अभी तक आप लोगों को नजर तो यही आ रहा होगा कि ये किसके अंदर मौजूद है, कि ये जो है वो एक फॉन्ट ही लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम जरा गौर करें, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं तो ये देखें एक तो करेक्टर पैनल यहाँ पे आप लोगों का शो नहीं हो रहा है। इससे क्या मुराद है कि अब ये करेक्टर रहा ही नहीं है, ये अभी टेक्स्ट रहा ही नहीं है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे भी गौर करें, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे टाइप टूल को ला के इसके ऊपर क्लिक भी करें तो ये क्या कर रहा है, एक न्यू टेक्स्ट इसके ऊपर पेस्ट कर रहा है, ना कि इसकी तरह इसको एडिट कर रहा है। ये देखें ऊपर वाला तो एडिटिंग स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है, एक न्यू पेस्ट कर रहा है। क्योंकि इसको एक्सपैंड होने के बाद इसको समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या चीज है, ठीक है। एक्चुअली में ये एक इस तरह से बन चुका है जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमने एक पेन से इसको बनाया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम कर लेते हैं अनग्रुप। एक्सपैंड करने के बाद अनग्रुप किया तो अब आप ये देखें, अब इसका जो एक एक टेक्स्ट है वो एक सॉरी जो इसका एक एक जो है वो लेटर है वो अलहदा से फिर रहा है, ठीक है। अब हम इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज को बड़ा या छोटा करके इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी जरा मैं इसको बंद करता हूँ, आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर गाइस करने जा रहे हैं, एक बनाने जा रहे हैं, एक टी शर्ट डिजाइन करने जा रहे हैं। एक टी शर्ट डिजाइन के साथ साथ जो है हम एक स्लोगन डिजाइन करने जा रहे हैं। चलें अब हम डिजाइनिंग की तरफ चलते हैं। किस तरह से? सबसे पहले तो मुझे यहाँ आप में से किसी का नेम चाहिए होगा, तो किसी का नेम मुझे जो है वो चाहिए जिसको मैं एडिट करूं। तो हम यूज करते हैं जनाब शाइस्ता कमल का नाम यूज करते हैं। चलें जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने लिख लिया जनाब। अच्छा जी, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप लोगों ने जो माइंड नहीं करना, क्योंकि मैं इसको जो है वो इसी तरह से लिख रहा हूँ। चले जी, ठीक है जी। यहाँ पे हमने लिख लिया है ये एक नेम, और अब हम इनके नेम से, इनके स्लोगन से एक टी शर्ट डिजाइन करने जा रहे हैं जल्दी से, ठीक है। मैं इसकी कॉपी एक यहाँ पे रख लूंगा। मैं आप लोगों को यही सुजेशन दूंगा कि आप लोगों ने हमेशा इनकी एक जो कॉपी है वो यहाँ पे रख लेनी है जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट की हो, क्योंकि बाकी को हमने क्या कर देना है, बाकी को भी हमने एक्सपैंड कर देना है। चले मैं इसको जरा ना थोड़ा सा उसके अंदर लिखता हूँ, स्मॉल के अंदर लिखता हूँ। ओ सॉरी, मैं क्या लिखने वाला था जनाब, ये लिखने वाला था जनाब, इसका बड़ा लिखते हैं और आगे फिर मैं गलत कर गया हूँ। ये ठीक है जी, यहाँ पे हमने लिख लिया। ये देखें नहीं, बहुत ही प्यारा सा फॉन्ट है, बहुत ही क्रिएटिव सा, इसीलिए ये मुझे बहुत पसंद है। मैं इसकी कॉपी यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं गाइस, जहाँ पे एक्सपैंड में जाते हैं जाके इसको कर देते हैं एक्सपैंड। या फिर अगर मैं ये करूँ कि मैं इसकी एक कॉपी और ले लेता हूँ और जनाब इसको काट देते हैं। गाइस ये कॉपीज वगैरह से आप टेंशन नहीं लेनी, ये सिर्फ एक मेरी आदत है कि अगर मैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर जाऊं तो मेरे पास ये बाकी लिखा हुआ पड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसको जरा सा मैं क्या करता हूँ जनाब, चेंज कर देते हैं, या मेरे ख्याल में इस पूरे टेक्स्ट को जो है वो चेंज कर देते हैं, जो कि बहुत ही क्रिएटिव सा लग रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको आई ड्रॉपर के साथ करता हूँ तो ये इसको भी पिक कर लेगा, ठीक है जी। ये यहाँ पे कर लेते हैं, या शायद इसको हम इसी के अंदर ही रखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको भी क्या कर लेते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कोई और क्रिएटिव सा यूज कर लूं जो कि मैच हो जाए इनके साथ, ठीक है जी। थोड़ा सा चलें इसी को ही रखते हैं। इसी को मैं क्या करने जा रहा हूँ जनाब, यहाँ से मैं जाके कर देता हूँ एक्सपैंड, ठीक है जी। अभी हम इसको कर देते हैं अनग्रुप, और इसको अनग्रुप करने के बाद जनाब मैं इसको एस को बड़ा कर देता हूँ। अभी ये सिर्फ मैं एक रैंडम आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, ये कोई जो है वो एक प्रोफेशनल वे के अंदर मैं इसको नहीं करने जा रहा हूँ।
क्योंकि इसके ऊपर फिर हमारा टाइम बहुत लगेगा। चले जी, एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको यहाँ पे कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर से जो है वो बराबर कर देता हूँ। गाइड्स हमें बता रही है कि यहाँ से आप इक्वल है, ठीक है जी। यहाँ पे कर दिया। अब हम इसके जो वो कलरिंग है वो चेंज कर देते हैं जनाब। अगर मैं इसको, अब इनमें से जो कलरिंग मैं लेके आता हूँ जनाब, इसको हम कर देते हैं कुछ रेड कलर के अंदर। और ये देखें एक एक फॉन्ट जो है वो इसका अलहदा हो गया। तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट दबा के इस सारे को सेलेक्ट कर लेता हूँ जनाब, यहाँ से और यहाँ से। इसको ये कलर कर देते हैं, ये मैच नहीं कर रहा है। आई थिंक ये वाला जो कलर है ये इसके साथ अच्छा मैच कर रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे हम रख लेते हैं। उसके बाद जो हम एक तरह से चलें, थोड़ा सा एक और काम करते हैं इसके अंदर जनाब। एक बहुत ही बेढंगी सी मैं डिजाइनिंग करने जा रहा हूँ। चले कोई बात नहीं, चलेगा, थोड़ी सीखने की हद तक हमारे लिए चलेगा, ठीक है जी। यहाँ पे हमने ये बनाया है, इसकी हमने यहाँ पे जाके कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्ट। चलें, अच्छा ये जो भी मैंने काम किया गाइस, ये भी आज आप लोगों को जो है वो सिखाया और बताया जाएगा, ठीक है। ये जो जस्ट अभी मैंने एक ऑप्शन को क्लिक किया, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे जो है वो रोटेट टूल के अंदर आ जाएंगे। अभी तक हमने गाइस रोटेट टूल भी नहीं किया, तो वो भी आप लोगों को अभी मैंने सिखाना है। ये जो काम अभी मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है जी, तो आप लोगों ने इसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। ये सारी चीजें अब आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाते हैं। देन जो है इसके सेंटर में जो है वो एक इसी तरह से एक बना लेते हैं और इसके अंदर कलर कर देते हैं कुछ ये वाला। चले जी, ये कोई बेढंगा सा डिजाइन तो हमने बना लिया है। एक सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल हमने बना लिया है जनाब। एक तरह से हमने अपना कमल कुकिंग ऑयल के नाम से फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जी, ये तो किसी कुकिंग ऑयल का एक लोगो भी बन गया। अगर आप इसको एज अ कुकिंग ऑयल का लोगो भी यूज करें तो ये इसको आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अदरवाइज हम इसका ये भी कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है जी। जिस तरह से भी है, ठीक है। अब आप इसको टोटली जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको कहाँ कहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से इस सारे का जो कलर है वो मैं कुछ ये कर देता हूँ रेड, ताकि ये यहाँ पे नजर आए, ठीक है जी। यहाँ पे इसको रख देते हैं कुछ इस तरह से। और एक जो है वो इसका छोटा सा कि यहाँ पे भी रख देते हैं जनाब, ताकि ये अच्छा सा लगे। इसका कलर हम यहाँ पे कर देते हैं जनाब। ये करने के बाद अब आप लोगों के पास ये कुछ इस तरह से बन गया है। मजीद अगर हम इसके ऊपर और भी डिजाइनिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। फिल वक्त मैं आपको इतने ही बताऊंगा। अब आप इसको कर सकते हैं जनाब ग्रुप। ग्रुप करने के बाद ये देखें जी, अब आपका ये बन चुका है। अब आप ये अपने मोबाइल फोन के ऊपर भी इसका निकलवा सकते हैं प्रिंट। किसी भी चीज के ऊपर आप इसका प्रिंट निकलवा के दे सकते हैं। और अब आप मुझे बताएं कि मैंने कितनी देर के अंदर इसको किया है, ठीक है जी। तो ये थी आपकी टाइपोग्राफी। आगे हम चले जाते हैं तो आपका यहाँ पे मौजूद है जनाब शेप बिल्डर, ठीक है। ये शेप बिल्डर हमारा इसी तरह चल रहा था, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर भी किया था। और हम इसको थोड़ा सा हम फिर से देखेंगे, ठीक है जी। या शायद आगे हम चले जाते हैं हमारी लाइव ट्रेसिंग के अंदर, क्योंकि हमने आगे भी बहुत सारा काम करना है। तो अभी हमारी लाइव ट्रेसिंग यहाँ पे मौजूद थी, ठीक है जी। ट्रेसिंग करने जा रहे हैं तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारा जो है वो मटेरियल रखा हुआ है, लेकिन शायद आज के क्लास का टाइम जो है हमारा काफी लग चुका है, तो हम इसको जरा सा तेजी से करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आप लोगों ने शायद ट्राई किया हो या ना किया हो, खैर इसको भी आप लोगों ने ट्राई करना है कि ये आप किस तरह से बना सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ सबसे पहले, तो ये मैं जाके इसको लेयर पैनल से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। जनाब फिर से हम चले जाते हैं हमारे जो है वो पेन टूल के अंदर, ये मैं जाके चूज कर लेता हूँ। अब इसका क्या है जनाब, यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। आपने अपने अंदाजे के साथ जो है वो इसको इस तरह से बना लेना है यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को जो है वो कर्व बनाने के अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये सुजेशन दूंगा, अगर आप इसको जल्दी जल्दी में नहीं करेंगे तो ये आपका काम बिल्कुल ही ठीक होगा। जब आपने एक शेप बिल्कुल एक्यूरेट बना ली तो आप लोगों का जो है वो उसके बाद जो है वो आप लोगों को ये कोई टेंशन नहीं देगा, ठीक है। ये देखें जरा, मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है जनाब। इसको हम कर देते हैं कुछ इस जगह पे। ये देखें, अब मैं क्या करूँ, छोटे छोटे इंडिविजुअल्स के अंदर जो है वो इंटरवल्स के अंदर मैं इसको जो है वो लेके आगे चल रहा हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ से जहाँ से ये मुझे थोड़ा सा खराब लगेगा मैं उसको वहां से ठीक भी कर सकूंगा जनाब। यहाँ पे मैंने कर लिया है। अब अगर इसको मैं ये कर देता हूँ ये अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने किस तरह से आसानी के साथ जो है वो इसका क्या बना लिया, सेम टू सेम इसकी कॉपी बना ली, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों को ये बताया कि जनाब आप लोग इसको आसानी से किस तरह से कर सकते हैं। अब ये क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, तो आज आप लोगों को मैंने एक और कॉन्सेप्ट सिखाना था, वो उस कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं जिसके कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बहुत सारी चीजें आज हमने ये भी बनाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रह गया है। लेकिन चले हम इसको हम अगले एक्सपर्ट लेवल की तरफ ले जाएंगे गाइज। अब आप ये देखें जरा एक तरह से, अब कुछ इस तरह से कोई जो चीजें होती जिस तरह से आपके पास एक गोरिल्ला था,
या फिर अगर आप ये देखें तो ये सारा आप लोगों को डिजाइन करना पड़ेगा अलग-अलग से। ये देखें जिसके ये आईब्रो आपको एक-एक बनाना पड़ेगा, सारी चीज़ आप लोगों को जो है वो सॉरी बनानी पड़ेगी। लेकिन अक्सर औकात क्या होता है कि आपका जो कोई भी इस तरह का फेस होता है या फिर कोई इस तरह की कोई शेप होती है, कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होती है, ठीक है? अब जिस तरह से ये इसके ऊपर गौर करें, क्या आप लोगों को डिफरेंस नज़र आ रहा है इसकी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में? जल्दी से मुझे बताएँ। क्या आप लोगों को इसके अंदर कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? कोई इसकी राइट हैंड साइड के अंदर और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर? बिल्कुल, इसके अंदर कोई नहीं है, ठीक है? तो अब इस किस्म की शेप्स आप किस तरह से बनाएँगे, ठीक है? जबकि अगर आप ज़रा इसके ऊपर गौर करें, अगर आप लेफ्ट हैंड से इस वाले के ऊपर जरा गौर करें, लेफ्ट बेयर के ऊपर, तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है वो एक तरह से बिल्कुल ही सेम है, ठीक है? जरा आप गौर करें, ये आंखें भी सेम है, ये इसके कान भी सेम है, ये सारा कुछ सेम है। तो इनके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट मौजूद है, ठीक है? तो इनको हम एक शॉर्टकट से करेंगे। हालांकि देखिए सेम बेयर की पिक्चर यहाँ पे मौजूद है। अगर आप इसकी गौर करें तो इसकी आंख भी डिफरेंट है, इसका कान भी डिफरेंट है। तो ये आप लोगों को कंप्लीट ही बनाना पड़ेगा, ठीक है? आपने बनाना किस तरह से, जो हमारी लास्ट क्लास है वो आपने देखनी है कि आपने सबसे पहले बड़ी शेप से स्टार्ट करना है, फिर छोटी शेप की तरफ आपने आते जाना है, ठीक है? तो ये सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो इसके ऊपर समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैं जाता हूँ जनाब आपके जो है वो इसके अंदर, इसको मैं लगा देता हूँ जनाब लॉक, और लॉक लगाने के बाद आप यहाँ पे आ गए। देन आपके पास थे रूलर्स, कंट्रोल आर करके आपने लेके आ जाने रूलर्स, ठीक है? यहाँ पे मैं रूलर ला के रखता हूँ, ये आपके पास आ गई है। ये देखिए आपने रख लेना है बिल्कुल सेंटर के अंदर। जरा गौर करें तो आपने इसके बिल्कुल ही सेंटर के अंदर रख लेना है। जब आप सेंटर के अंदर रख लें तो आपने गाइड को भी लॉक कर देना है। अब जिनकी ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो तो आपने जस्ट क्या करना है, उसका हाफ पार्ट बनाना है। जल्दी से मुझे मेरी बात का बिल्कुल रिपीट करें मेरे साथ कि आपने उसका सिर्फ हाफ पार्ट बनाना है। जरा चैट बॉक्स में लिखें ताकि आप लोगों को याद रह जाए। आपने जो इस तरह की इमेजेस हो उसका आपने कितने पार्ट बनाना है, उसका हाफ पार्ट आपने डिजाइन करना है, ठीक है? बिल्कुल हाफ पार्ट बनाना है, बिल्कुल। अगर आप जरा गौर करें, ये पेन टूल की तरफ चले गए जनाब, उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे रेड के ऊपर। चले, ये शायद हमें नजर आएगा तो मैं रेड अपनी जो है वो ले आता हूँ। अब हम यहाँ से सेंटर से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट वाला बना ले, राइट वाला बना ले, ये आपकी मर्जी। मैं चलता हूँ जनाब लेफ्ट वाले की तरफ, ठीक है जी? यहाँ पे मैं जाता हूँ जनाब, ये देखिए मैं इसको जो है वो तसल्ली के साथ बनाऊंगा ताकि जो है वो ये बिल्कुल खराब ना हो, ठीक है जी? यहाँ पे आ जाते हैं जनाब। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे, बिल्कुल ही कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। लोग पता नहीं क्यों इससे डरते हैं। ये देखें जी, हम यहाँ तक आएंगे और यहाँ तक आ गए, क्योंकि हमारा जो हाँ जो है वो प्रो टिप ये है कि आपने सबसे पहले बड़ी बाउंड्री बनानी, तो हमने पहले सबसे पहले बड़ी बाउंड्री बना ली। अब इससे आगे हमने नहीं जाना है, ठीक है? ये गाइड हमने अपने लिए एक जो है वो हद करार दे दी कि इसके आगे इंडिया स्टार्ट हो जाएगा, आपने नहीं जाना है, ठीक है? अब हमने क्या करना है, इस शेप को क्लोज करना है। तो ये देखें जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां पर जाके इसको बंद कर देना है, ठीक है? आप ये देखिए मैं इसके अंदर कलर भी करके दिखाऊं तो हमने जस्ट इसका हाफ पार्ट बनाया, ठीक है? अब आगे की तरफ चलते हैं, इसकी आंख के ऊपर चले जाते हैं। चलें जी, हम इसकी अब बना लेते हैं जनाब आंख। आंख के अंदर हम थोड़ी सी चेंजिंग लेके आते हैं। ये देखें गाइस, जरा गौर कीजिएगा, मैं आंख के अंदर चेंज लेके आ रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है? लाजमी नहीं हम उसके सेम बनाए। ये देखें मैं जरा थोड़ा सा ना आंख के अंदर चेंज लेके आ जाता हूँ, ये देखिए। क्योंकि हमने आना तो वही है, बनेगा तो वही जो हम क्या हम बना रहे होंगे। ये मैंने इसकी आंख थोड़ी सी यहाँ से इस तरह से बना ली, ठीक है? अब हम चले जाते हैं इस व्हाइट पार्ट के ऊपर। तो ये देखें जी, मैं इस व्हाइट पार्ट के ऊपर आ गया हूँ, तो इसको भी आपने तसल्ली से बनाना है। जनाब यहाँ पे आ गए हैं और इस जगह पे आपने बिल्कुल सारी जगहों से देख के बनानी। ये देखें तो ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये देखें इसकी नोज और इसके दरमियान जगह है, तो ये मैं लाइन से थोड़ा सा दूर रहूंगा यहाँ से, ठीक है? यहाँ से दूर रह के मैं इसको कर्व कर दूंगा और मैं फिर चला जाऊंगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये देखें ये इसी तरह ही जा रही है। ठीक है जी, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ले आते हैं और देन जो है फिर हमारा मिड पॉइंट पे आ गए हैं, यहाँ पे आएंगे और इसका जो स्टार्ट था वो हमने कहाँ से लिया था, यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, मैं इसका जो स्ट्रोक कलर है वो भी जो है वो येलो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो नजर आता रहे। ठीक है, अब इसके बाद गाइज हमारे पास क्या रह गया? ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये नोज जो है, ये नोज हमें बनानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम ये वाली शेप बनाएंगे, ये देखें, ये जब हम शेप बना लेंगे तो ये नोज ऑटोमेटिक बन जाएगी। ठीक है, अब मैं इन सबको पकड़ के जनाब, सबसे पहले आपने कर लेना है जनाब इसको ग्रुप। ठीक है जी, ग्रुप करने के बाद शिफ्ट दबा के आपने इसको इस तरफ लेके आ जाना। ठीक है, आप देखते हैं कि हमने सिर्फ इतना बना लिया है। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई? जल्दी से मुझे बताएं, आप लोगों को यहाँ तक इसकी समझ आई है कि मैंने इसका सिर्फ हाफ पार्ट बनाया है?
बिल्कुल जी, ठीक है। ग्रुप करके मैं इधर ले आया था ताकि ये डिस्प्लेस ना हो। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह इसको ग्रुप रहने देना है, और हमारे पास एक जो हमारे पास और ऑप्शन बच जाता है वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्म वर्टिकल और ट्रांसफॉर्म जो है आपका जो है वो हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वो किस तरह से होगा, हम इसको करने जा रहे हैं, ये यहाँ पे पड़ा। अब इसको हमने क्या करना है, हमने जाना है राइट क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म के अंदर जाना और चले जाना है रिफ्लेक्ट के अंदर। अब गाइज अगर हम इसको सिर्फ रिफ्लेक्ट करेंगे, प्रीव्यू ऑन करेंगे, तो ये हमें बता देगा कि रिफ्लेक्ट होके ये कुछ इस तरह का लगेगा। अगर हम इसको जस्ट ओके कर देते हैं तो ये उसी शेप का मुंह अगर इस तरफ है तो उस तरफ कर देगा, लेकिन हमें ये इस तरह से नहीं चाहिए, तो मैं इसको कंट्रोल जी करके वापस ले आता हूँ। अब आपने करना क्या, ट्रांसफॉर्म के अंदर जाना है, रिफ्लेक्ट करना है, आपने करना है इसको जनाब कॉपी, और कौन सा करना है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का आप लोगों को आगे चल के पता चलेगा, सिर्फ आपने वर्टिकल करना है, उसको कर देना जनाब कॉपी। अब इसे होगा क्या, ये देखें। अब एक ये जो शेप आप लोगों के पास पड़ी थी, ये हमारी इस तरफ को पड़ी थी। अब एक शेप इसने इसको कॉपी कर दिया है, साथ में इसको रिफ्लेक्ट भी कर दिया है, ये जरा आप गौर करें। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट दबा लेना है, इनमें से एक को पकड़ना और दूर लेके जाना है, ये देखें। यहाँ पे देखें तो ये देखें इसने दूसरी शेप को खुद ही कॉपी करके बना दिया, ठीक है। अब आपने शिफ्ट दबा के रखना है ताकि ये बिल्कुल लाइन में इसके पास आए। अब आपने इसको करना क्या है, इसके ओवरलैप कर देना है। यहाँ पे आपने देखना है कि ये इसके ओवरलैप हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से मैं पकड़ के शिफ्ट दबा के लेके आऊंगा, ये थोड़ा थोड़ा आपने इसके ओवरलैप कर देना है ताकि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए। अब ये एक पार्ट है, ठीक है जी, और ये आपका दूसरा पार्ट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोनों को अनग्रुप करना है। मैं इसको पकड़ के कर देता हूँ अनग्रुप, ताकि इसकी आंख वगैरह सारा कुछ अलहदा से मूव हो, और इसको पकड़ के भी मैं कर देता हूँ अनग्रुप, ठीक है। अब गाइस वो वाली जो शेप्स आप लोगों की साथ जो है वो चिपक रही हो, जिस तरह से ये देखें, इसका जो बड़ा सारा फेस है ये ब्लू कलर का, ये दोनों, ये इसका लेफ्ट पार्ट और इसका राइट पार्ट, ये देखें यहाँ से एक दूसरे के साथ जो है वो टच हो रहा है, और यहाँ से भी टच हो रहा है। तो इनको आपने क्या करना है, शिफ्ट दबा के इसको भी सिलेक्ट कर लेना है और दूसरे को भी सिलेक्ट कर देना है। देन आपने चले जाना है जनाब अपने पाथ फाइंडर के अंदर। पाथ फाइंडर के अंदर आप लोगों को पता है हम मिक्स करने के लिए भी यूज करते हैं और रिमूव करने के लिए। अब हमने करना है इन दोनों को मिक्स, तो आपने एक से लेके आना है और इस तरह से दबाते हुए दूसरी बाउंड्री तक जाना है, और ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद ये देखें, जरा आप गौर करें, तो ये क्या बन चुका है, अब ये एक बन चुका है, ठीक है जी। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। इनकी आईज को देखें तो इनका बॉर्डर एक दूसरे के साथ जो है टच नहीं हो रहा, आंखें एक दूसरे से दूर हैं, तो हम इसको कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। अब हम इसके नोज की तरफ आ जाते हैं, तो नोज की यहाँ से तो बाउंड्री जो है वो अलग है, लेकिन यहाँ से ये जो है वो साथ साथ लग रही है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर के अंदर जाएंगे और शेप बिल्डर इसके ऊपर चला देंगे, और ये आप लोगों का फाइनल प्रोडक्ट बन गया है। अब इसके अंदर गाइस हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा करेंगे, शिफ्ट दबा के इसकी आंखों के अंदर हम कलर कर देते हैं ये व्हाइट वाला, और इसके नोज के अंदर भी कलर कर देते हैं जनाब ये वाला। तो ये देखें जनाब, ये थोड़ी थोड़ी सी ये कटिंग हमारे पास जो है वो बच जाएगी। ये देखें जरा, ये थोड़ी सी बची है, चले मैं इसको इस तरह से डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको भी डिलीट कर देते हैं इस तरह से। तो ये देखें गाइज आप लोगों के पास ये मौजूद है, आप लोगों ने ये जो है वो बना लिया है, ठीक है। मजीद अगर आप इसके अंदर और एडिशन करना चाहें थोड़ी सी, तो ये देखें मैं यहाँ पे इसकी आंख बना के और उसको कर देता हूँ जनाब ये रेड, ठीक है जी। अब इस तरह के भी गाइज आप लोगों के पास ऑर्डर आते हैं। तो अब आपने देखें सारी इमेज के ऊपर ये थोड़ा सा, ये तो बहुत ही हकला सा टाइप बन गया, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है जी। सब सोचेंगे कि सर ने जो है वो बीमार रेंज बना दिया है, लेकिन ये बिल्कुल फिट रेंज हमने बना दी है, ठीक है जी। अब इसको पकड़ के देन हमने क्या करना है, कर देना है ग्रुप, और आप लोगों के सामने ये बन के आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह गाइज आप लोगों ने इसका भी करना है, ठीक है जी। आप लोगों ने इसी तरह यहाँ से लेके आना है रूलर को और सेंटर में लगा देना है यहाँ पे। देन आप लोगों ने इसका हाफ पार्ट बनाना है। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये इसके नोज का यहाँ से, ये देखिए, ये आप बाद में भी इसके ऊपर बना के लगा सकते हैं, लेकिन इसका आपका हाफ काम जो है वो बच जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह गाइस ये वाला, ये आप देख रहे हैं कि इस तरह आप इसका हाफ पार्ट बनाएंगे और दूसरा पार्ट भी बनाएंगे। अच्छा, अब जरा इसके ऊपर हम आ जाते हैं, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके जरा लेयर्स के अंदर जाता हूँ ताकि ऊपर आ जाए, इसको बंद कर देते हैं। गाइस हम जल्दी से इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले जो है वो मैं इसका बना लूंगा ये वाला मेन जो है इसकी शेप बना लूंगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही होगी, क्यों नहीं आ रही होगी, उनको ट्रेसिंग तो आ गई लेकिन उनको समझ इसकी क्यों नहीं आ रही होगी, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये अलहदा से बनाया है। गाइस अब मैं जरा स्पीड के अंदर जा रहा हूँ, तो आप लोगों ने इस चीज का माइंड नहीं करना कि ये बहुत ही गंदा सा बनाने लगा हूँ, लेकिन सिर्फ मैंने आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझाना है कि ये किस तरह से, ठीक है। तो मैं जरा स्पीड से जाता हूँ, ये देखें जी, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, और यहाँ पे गए, ठीक है। अब गए जहां से मैंने स्टार्ट किया था मैं वहां पे चला गया हूँ, ये देखें मैंने क्या कर लिया है, मैंने इसकी बिग शेप बना ली है, ठीक है। अब जरा आप गाइस गौर करें तो ये इसका जो नोज है,
इसको हम कहते हैं नेगेटिव स्पेसिंग। ठीक है, अब नेगेटिव स्पेस इसको किस तरह से किया गया है, अब यहाँ पे सिर्फ इसका चेहरा बनाया गया और यहाँ से चेहरे को माइनस कर दिया गया है ताकि ये क्या लगे, यहाँ से ये व्हाइट लगे। ठीक है, तो अब इनमें से एक हम बना लेंगे। चले, सबसे पहले हम ये वाला एरिया बना लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब इसके अंदर हम बहुत सारे मजीद टूल्स भी यूज करेंगे जो अभी मैंने आप लोगों को सिखाए। ठीक है, मैं इसके अंदर ग्रीन कलर कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे सॉरी मैं जरा सा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ जनाब। इसको हम बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे आ गए हैं और जनाब इस जगह पे आ गए हैं और जो है वो इस जगह पे आ गए हैं। ये बिल्कुल मैंने आपको फिर से बताया है कि ये जो है मैं बिल्कुल ही गंदा सा बना रहा हूँ ताकि जस्ट ये देखे ना, यहाँ से भी मैं गलती कर गया हूँ। बस जल्दी से जो है मैं आप लोगों को इसका समझा दूं। यहाँ से हमने ये कर लिया है और इधर आ गए। ठीक है, अब गाइज हमने यहाँ से ये नीचे की तरफ नहीं आना या फिर इसको ट्रेस नहीं करना है, हमने सिर्फ शेप को यहाँ से बंद कर देना है। ठीक है, देन हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ ये रह गया। चले इसको भी बना देते हैं, यहाँ से हम आ जाते हैं जनाब, ये क्लिक करते हैं और एक तरह से हमने सिर्फ इसका ये बना दिया। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं और फिर इसका क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब जरा गाइज गौर करें तो हमने बनाया क्या है, यहाँ पे मैं इसको ले आता हूँ। ठीक है, अब जरा यहाँ पे आप गौर करें हमने बनाया क्या है। अब हम इसके अंदर कलर कर देते हैं जनाब ये वाला, और ये जो बाहर पड़े हैं तीनों शेप्स, ये वाली, ये तीनों शेप्स अलहदा से अब इसके अंदर भी हमने कलर कर दिया ये वाला। ठीक है, अब इसके अंदर प्रो टिप क्या है कि या तो हम ये व्हाइट वाला बनाने बैठ जाते तो हमारा टाइम काफी ज्यादा लगता और मे बी ये डिफरेंट बनता। ठीक है, ये एक जैसे हम नहीं बना सकते, तो हम अब क्या करेंगे, ये जो बाहर तीनों शेप्स पड़ी है ये वाली, इसका जो इसकी आंख है, इसका जो नोज है और इसका जो फेस है, इसको हम कर देंगे जनाब ग्रुप। ठीक है जी, तो ग्रुप करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा कलर एक दफा मैं डिफरेंट कर देता हूँ, ग्रीन कलर कर देता हूँ कुछ इस तरह से, स्ट्रोक में कलर कर देता हूँ चेंज। ठीक है, अब हम वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे गाइज। ये देखें, अब यहाँ पे जब हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया था तो हमें एक तो इसकी रिफ्लेक्शन चाहिए थी और इसकी कॉपी भी चाहिए थी। ठीक है, अब इसी तरह हमें यहाँ पे भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्म के अंदर जाऊंगा, रिफ्लेक्ट के अंदर जाऊंगा और क्या कर दूंगा, इसकी कॉपी। तो ये देखें गाइज, अब इसकी एक कॉपी बन चुकी है। अब मैं इसको जरा पकड़ के यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये देखें गाइज, क्या आप लोगों को नजर आ रही है कि ये कॉपी, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं। अब मैं इसको रख दूंगा बिल्कुल इसके साथ अटैच कर। ठीक है जी, यहाँ पे अब देखिए हम अगला हमारा जो है वो क्या चीज है, अब हमने जरा सा इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अगला क्या है कि हमने इसको या तो हम कर सकते हैं इसको व्हाइट कर देते हैं, तो ये देखें जी हमारा रेडी हो चुका है, या तो हम इसको ये व्हाइट भी कर सकते हैं। ये देखें, अब आप लोगों का जो वो बियर है वो रेडी हो चुका है, ये देखें बिल्कुल फाइनल लुक आ चुकी है। या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, अगर क्लाइंट कहे कि यहाँ से ये बिल्कुल इस खाली जगह नजर आए तो इन दोनों को सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर में जाके माइनस दबा के ये लगाएं, माइनस दबा के ये कर दें, इनको माइनस कर दें यहाँ से। ठीक है, तो ये एक खाली बन जाएगा। अब ये जिस बैकग्राउंड के ऊपर भी जाएगा ये उस किस्म का ही कलर देने लग जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो थी गाइस आप लोगों का बेसिक लेवल। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हमारे जो एक्सपर्ट लेवल के अंदर। अभी तक आप लोगों ने इसकी जो ट्रेसिंग की और इस सारे की जो प्रैक्टिस करनी है और आपने अपनी असाइनमेंट्स को भी अटेंड करना है। अब ये देखें, अगर हमने इसको असाइनमेंट में बना के रखना है तो मैं इसको इस फाइल के अंदर ले आऊंगा जनाब, इसको मैं छोटा करके यहाँ पे रखूंगा और इसको मैं एज अ जेपीजी सेव करके दे दूंगा, तो ये मेरी एक असाइनमेंट होगी। ठीक है जी, आप लोगों ने इस तरह करना है। असाइनमेंट्स आज आप लोगों को आज ही दे दी जाएंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अल्लाह हाफिज।